वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं डार्क मैटर की, क्योंकि आपको इस डार्क मैटर के बारे में पता ही होगा कि साइंस को इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। साइंस को ये नहीं पता कि ये डार्क मैटर दरअसल क्या कुछ हमारी कायनात में कर रहा है। क्या इस डार्क मैटर से भी सितारे बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, जिस तरीके से विजिबल मैटर से। तो चलिए इसी को आज हम जानने की कोशिश करते हैं और वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि ये डार्क मैटर हमारी पूरी कायनात में 95% है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें डार्क मैटर मिलता है देखने को, और वहीं विजिबल मैटर 5 से 6% है, यानी विजिबल मैटर बहुत कम है और डार्क मैटर हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से साइंस इसको डिटेक्ट करना चाहती है कि आया इतना सारा डार्क मैटर अगर हमारी इस कायनात में मौजूद है तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब साइंस ये कहती है कि इस डार्क मैटर से शायद सितारे भी बनते हैं। इन सितारों को डार्क स्टार कहा जाता है। जिस तरीके से इस विजिबल मैटर से हमारे नॉर्मल स्टार्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इस डार्क मैटर से कुछ डार्क सितारे भी बनते हैं, और इनकी भी खुसूसियात इन विजिबल मैटर से बनने वाले सितारों से बहुत मिलती जुलती है। साइंस कहती है कि ये डार्क मैटर दरअसल एक्साइंस पार्टिकल से मिलकर बना है। पहले साइंस ये कहती थी कि ये शायद विम्स पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल कहते हैं। वैसे तो ये दोनों पार्टिकल्स हाइपोथेटिकल है, लेकिन एक्साइंस पार्टिकल की खास बात यह है कि ये विम्स पार्टिकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और इसको फर्स्ट टाइम 1977 में क्वांटम प्रॉब्लम की वजह से लिया गया था। इन एक्साइंस पार्टिकल की खास बात यह है ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये आपस में जुड़कर एज अ वेव रिएक्ट भी कर सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बोसॉन्स पार्टिकल से मैच होती है। ये एज अ वेव रिएक्ट करते हैं, जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट कहा जाता है, BBC, और ये एक जगह से दूसरी जगह बगैर एक्सटर्नल फोर्स के हरकत कर सकते हैं, और इसको सॉलिटॉन कहा जाता है। और ये वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते एक स्टार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और इसी को हम डार्क स्टार कहते हैं। लेकिन ठहरिए, हमारा जो विजिबल मैटर से बनने वाले जो स्टार्स हैं, जो कि गैसेस के फ्यूजन के नतीजे में बनते हैं, वो एक वक्त में जाकर फट जाते हैं और वो सुपरनोवा कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक वक्त में इनके सेंटर का जो कोर है वो अपना साइज बढ़ाता रहता है, और एक वक्त में ये भी फट जाते हैं, और इसको बोस-नोवा कहा जाता है। बोस-नोवा के बाद हाइड्रोजन गैस आयनाइज करके इसमें से निकलने लगती है, और ये रेडियो वेव खारिज करने लगता है। लेकिन अगर इस रेडियो वेव से निकलने वाली एक्स रेज, गामा रेज को डिटेक्ट कर लिया जाए तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा डार्क मैटर के हवाले से, और हम इस डार्क मैटर को जान पाएंगे कि ये डार्क मैटर दरअसल है क्या। लेकिन इसको जानने के लिए हमें बहुत एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो बिल्कुल बारीक से बारीक दूर से आने वाली भी फ्रीक्वेंसी को या फिर सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सके। इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एडवांस टेलीस्कोप ग्रुप को बनाया गया है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर एरे पर फैला हुआ है। कहा यही जाता है कि शायद ये इसको डिटेक्ट कर पाए और हमें इस डार्क मैटर से बनने वाले डार्क स्टार की काफी मालूमात मिल सके, अगर ये इन फ्रीक्वेंसीज को, एक्स रेस और गामा रेस को, जो कि बहुत दूर से आती हैं, क्योंकि आते आते भी ये बहुत मध्यम हो जाती हैं, बहुत बारीक हो जाती है, और इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और जान लिया जाए तो शायद हमें इस दुनिया का जो 95% मैटर, डार्क मैटर है, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।